प्रिय आशा उषा बहनों, आशा पर्यवेक्षक बहनों, आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पहला और दूसरा दिन यानी 7 और 8 मार्च को राजधानी भोपाल में आशाओं का प्रदर्शन होने वाले हैं। आप सभी साथियों को इसमें भागीदारी करना है। इस प्रदर्शन के संबंध में कि अलग अलग बातें सामने आ रही है। आशाओं के एक नेता ने कहा कि ये जो है फालतू लड़ते रहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री से बात करके जल्दी ही जो है मुलाकात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे, इस लड़ाई वड़ाई की जरूरत नहीं है। आपको किसी को आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये एक गंभीर मामला है। आज पूरे देश के अंदर जो मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, आंगनवाड़ी ने, आशा ने जो भी पाया है संघर्ष के माध्यम से पाया है, उनका हो सकता है कि अनुभवहीनता हो सकता है उनका सरकार के साथ प्यार मोहब्बत हो, उनका संपर्क हो। वो अगर संपर्क हो तो उसके इस्तेमाल करते हुए आशाओं का जो है की मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम ये अच्छे से जानते हैं कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिल सकता है। ऐसे कई नेताओं के जिनका संपर्क है तो, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी हाल में जो है वो जो सरकार का खुद का संगठन जो है प्रदर्शन करने की बात कर रही है, वो भी सारे मजदूर संगठनों को मिलाकर जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। अभी तक जो है सरकार ने उनका अपने खुद का संगठन का हाथ पैर बांध कर रखे हुए थे। हम पिछले 5, 6, 7 साल से लगातार लड़ रहे थे, तब सरकार के उनका अपना खुद का संगठन खामोश बैठे हुए थे। जो देश का सबसे बड़ा संगठन जो है कहा जाने वाला संगठन है, मांग तो उनके लिए भी हम उठा रहे, जो उनका समर्थन करते हैं, उन आशाओं की मांग को लेकर भी हमारी लड़ाई है। और दुनिया में यह साबित किया है कि बिना संघर्ष किए नहीं मिल सकता है। खास तौर पर हमारे जो मध्य प्रदेश जैसे जो है राज्य में, केंद्र जैसे जो है मोदी जी जैसे लोगों के सरकार में यह संभव बिल्कुल नहीं है। ये मजदूर विरोधी सरकार है। मजदूरों के मांगों के प्रति वो कभी भी जो है सहमत नहीं रखते। उनका लगातार ये प्रयास रहा है कि बिना पैसे का जो है काम करवाया जाए। आप सभी जानते हैं कि आशाओं का जो है वैक्सीनेशन का पैसा पिछले 10 महीने लगातार काम करने के बाद, रात को 10, 11 बजे तक काम करने के बाद उसको पैसे का भुगतान नहीं किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकता है। ये जो सरकार जो कर रहा है उसका समर्थन करते हुए इस आंदोलन को कमजोर करने की बात जो करने वाले, ये जो है आशाओं के साथ गद्दारी की बात है। इसको पहचानने की जरूरत है। हमें मालूम है कि ये जो आशा और पर्यवेक्षक इसके संबंध में बहुत अच्छे से जानते हैं। लगातार चल रही लड़ाई के माध्यम से कुछ न कुछ हासिल हुआ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। हमें वेतन चाहिए। ये जो वेतन की व्यवस्था करने के लिए एक निर्णायक लड़ाई की ओर जब हम जा रहा है, वो समय उस लड़ाई को गलत साबित करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए जो सभी आशा सहयोगी से अपील है कि आप इन परिस्थितियों को समझे, बहकावे में ना आए, संगठित हो, किसी सरकारी नेता के चक्कर में मत फंसिएगा। अगर सरकारी नेता कुछ करने के लिए सक्षम होता तो बहुत पहले किए होते। हमें मालूम है सरकार कब कहेगा। सरकार किसी से डरते नहीं है, लेकिन सरकार को भी किसी वक्त में जनता की जरूरत पड़ती है। और हम बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं, अगर आशाओं के साथ सरकार ने आशाओं की मांग को, आशाओं के वेतन की मांग के बारे में सरकार निर्णय नहीं दिया, तो सरकार के खिलाफ आशा है जोरदार विरोध प्रदर्शन कार्रवाई करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे
और वो तब तक चलेगा जब तक मांगों का जो है निराकरण नहीं होता। हमें वेतन चाहिए, वेतन के रूप में चाहिए। आज आपको मालूम है कि प्रसूति लाभ में केवल 2000 रुपये का निश्चित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। अगर आपका दुर्घटना होता है तो आपको मिलने वाले जो वेतन है वो 2000 रुपया है, क्योंकि आपका निश्चित वेतन जो है 2000 रुपया है। इसलिए ये जो गुमराह करने का जो है प्रवृत्ति जिन लोगों ने पहले से अपनाया है, उससे मतलब वो जो मर्जी है वो करते रहे, लेकिन आशा और परिवेशों से अपील है कि इस बात को समझे, अपनी ताकत को पहचाने, अपने ताकत का प्रदर्शन करें और सरकार को अपने वेतन को, निश्चित वेतन को बढ़ाने के लिए, बाध्य करने के लिए मैदान में आए। और 7 और 8 तारीख को भोपाल में जो प्रदर्शन है उसमें जरूर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।